कहा कि पुरानी सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। कलदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI पर भी तनकीद, बोले मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान नहीं 804 के फ़ायदे की बात करते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़रीक़ैन को मॉनिटरिंग और तोसी के निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। कतर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। दहशतगर्दी रोकना अफ़गान तालिबान की जिम्मेदारी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा सियासत करें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें। मिलकर ही तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मज़बूत जवाब देंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब के खिताब में कहा कि 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अगर पाक भारत जंगबंदी ना होती तो तबाही ज़्यादा होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।